तो मेरे साथ योगेश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। इनके साथ में किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना से, यूबीटी से रहेंगे, वो भी इस वक्त आपके सामने। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ साथ किशोर तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, समय दिया आपने। अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और हमारे साथ। किशोर जी, क्या वजह है सर, शिवसेना जहां पहले 87 पर थी अब मात्र 64-65 पर आ गई है? मात्रा है क्या 64-65? 10-12 सीटें कम हुई है। आए तो नहीं ना सर, लेकिन बीएमसी में तो नहीं लौट पाएंगे ना वापस। ये देखो, अगर मुझे बोलने देना है तो मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए सर। ऐसा है कि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बंधु योगेश ने कहा कि उसने 3 दिन पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट यही रहेंगे। मैं तो बताता हूँ, नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में भी रिजल्ट यही रहे, आने वाले जिला परिषद में भी रिजल्ट यही रहेंगे। ओके। और सबसे बड़ी बात, शीतल जी, ये जीत किसकी है? ये जीत इनकी नहीं है, ये जीत देवा भाव की नहीं है, विकास की नहीं है, ये धर्म के नाम पे मांगे गए वोट की जीत है। और हर वोट के पीछे जो अडानी का पैसा आया था उसकी जीत है। तो जो अडानी पैटर्न चल रहा था नगर पंचायत और नगर परिषद में, वो भी यही चला। और मैं बता रहा हूं, इस प्रकार के चुनाव कभी नहीं हुए कि जहां पैसा इतना बुरी तरह बांटा गया। और मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव के नाम पे धांधली है, धांधली। और ये चुनाव व्यवस्था को पूरा देवा भाव ने खत्म कर दिया है। लेकिन आज हमारे संजय राउत ने कह दिया है कि अडानी को महाराष्ट्र बेचने नहीं देंगे, बंबई बेचने नहीं देंगे। और हमको लोगों ने मैंडेट दिया है कि ये बीजेपी के आक्रांताओं को हकाल देना और ये पैसे पे चुनाव जीतने की रणनीति को भी तोड़ देना। किशोर जी, ये अडानी अंबानी जो थे, ये आपके समय में भी थे महाराष्ट्र में, तो फिर अब कहां से ये देश बेचने की बात आती है सर? आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उस विचारधारा से हैं जो बाला साहेब ने बनाई थी, उन आदर्शों को आप फॉलो करने वाले लोग हैं, और आप कह रहे हैं कि देश बेच रहे हैं। तो मतलब ये कहां पर गुंजाइश बन रही है सर? ये थोड़ा सा समझाइए बारीकी से। सुनो, एक इतिहास है। हमारा जयचंद जो है, एकनाथ शिंदे को जयचंद बनाया किसने? 50 खोके एकदम ओके हुआ कैसे? और ये सब पैसे बांटकर ही हुआ है। और अडानी क्या चाहते हैं? अडानी सारे पोर्ट चाहते हैं। अडानी एयरपोर्ट हो या समुद्र पोर्ट है, वो चाहते हैं। यहाँ पर पूरा कोयला चाहते हैं, यहाँ पे पूरा स्टील चाहते हैं। और सारी के सारे उद्योग, सारी की सारी जमीन चाहते हैं। तो अडानी का ये आक्रांता बोल के बनना 2014 के बाद चालू हुआ है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किशोर जी आपने कही कि धर्म के नाम पर इन्होंने वोट मांगे और इन्हें मिले। ठीक है, लेकिन आपने भी तो कुछ नैरेटिव्स, कुछ मुद्दे चलाए थे मराठियों को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर पर्टिकुलर, और कई बार आपके नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि हम उत्तरी भारत के लोग जो हिंदी बोलेंगे हम उनको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, यहाँ पर सिर्फ मराठी भाषा के लोग रहेंगे। और अत्याचार हुए भी, कई सारे ऑटो ड्राइवर्स के साथ मारपीट भी हुई। तो क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? रसमलाई अगर बोलते नहीं हमारे प्रिय मित्र अन्ना मलाई को, और लाते मारने की बात नहीं करते, तो मुझे लगता 10-12 सीट भी हमारी कम नहीं होती। तो हुआ है ना, बेहूदी बातों से हुआ है। और निष्पाप मराठी लोगों को मारने का कामयाब बुझा है, तो हम उसका चिंतन करके हमारी पॉलिसी में वो बदल लाएंगे। लेकिन हम दिल के बहुत साफ है। दिल के इतने खराब नहीं है जितने बीजेपी वाले। अब बहुत कमीने लोग हैं भैया, लूट के खा गए, पूरे लूट के खा गए। विकास बोलते हैं, 50% कमीशन पर हर ठेका दिया जाता है, हर ठेका दिया जाता है। योगेश भाई, तुमको प्रूफ चाहिए तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है, मैं नहीं दूंगा। नहीं सर, दीजिए लूट मार। किशोर जी आप दे दीजिए ना प्लीज। नहीं, एक मिनट योगेश जी, एक मिनट, मैं आपसे सवाल लूंगा।
किशोर जी रख दीजिए ना प्रूफ सबके सामने, सार्वजनिक मंचों पर प्रूफ ना रखने से बिल्कुल रख दीजिए सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं कोस्टल, हाँ, देखो कोस्टल एरिया का कंट्रैक्ट हो, हाँ, सारे मेट्रो स्टेशन के कंट्रैक्ट हो, हाँ, एयरपोर्ट के कंट्रैक्ट हो, उसका सेतु का कंट्रैक्ट हो, ये एक स्पेसिफिक पार्टी को ही जा रहा है। ओके, हाँ, और घूम फिर के सब मामला अडानी पे ही आ जाता है। ओके, तो देवा भाव का राज नहीं कर रहे यहाँ, मालविया और जो उनके लियाजोन अफसर पे जो मंत्रालय में बैठते हैं अडानी जी के, वो और गौतम अडानी डायरेक्ट बंबई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, ये पूरा गुजरातियों के हाथ में महाराष्ट्र बेचने का षड्यंत्र है। इसका विरोध करना मराठी मानुस की जवाबदारी है। ओके, किशोर जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में एक बार कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो इस देश को खरीद सकता है। अब वो अटल जी नहीं रहे, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी बेचारे अज्ञातवास में चले गए, हाँ, और ये मोदी और शाह का राज आया है, हाँ, लूट के खा रहे हैं भैया, लूट के। हाँ, दो ही आदमी है, देखा नहीं क्या, हाँ, कितने उद्योग थे और कितने पोर्ट थे। हाँ, 14 से 24 में भारत का नाम अडानी के नाम हो जाए, ऐसा उनका साम्राज्य फैला है। अडानी और अंबानी, किशोर जी, अडानी और अंबानी दोनों बिजनेसमैन हैं, काफी समय से उद्योग कर रहे हैं और ये उनका चलेगा भी। लेकिन जिनके साथ आप गठबंधन में कांग्रेस के साथ, वो तो सोनिया गांधी टॉप लिस्ट में आ जाती है महिलाओं में। नहीं, सोनिया गांधी टॉप लिस्ट में आ जाती है, इसकी चुनाव से क्या संबंध है? नहीं 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 नहीं, आप मैं समझ ही नहीं पाया। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये है कि आप कह रहे हैं अडानी अंबानी, भाई वो तो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उनके पास संपत्ति रहेगी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था में योगदान होता है जो बड़े उद्योगपति होते हैं। सोनिया गांधी, आपने कहा कि भाई दो लोग राज चला रहे हैं, लूट रहे हैं देश को। सोनिया गांधी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वो तो टॉप लिस्ट महिलाओं में जिनके पास इतनी संपत्ति है वो देश में गिनी जाती है। वो कैसे हुआ सर पिछली सरकारों में? एक बात देखो शीतल जी, हाँ, आप है ना, जैसे मोदी जी को कोई भी विफलता पे याद आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। देखो मोतीलाल जी नेहरू का कंट्रीब्यूशन, जवाहरलाल जी नेहरू का कंट्रीब्यूशन, इंदिरा जी का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद देश के नाम शहादत राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन, और राजीव गांधी की विधवा है। और आपने जो कुछ बोला, तो मैं यहाँ योगेश भाई को बोलता हूँ, दम हो तो उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है ऐसा प्रूफ बता दो। इनके पास क्या है? नेशनल हेराल्ड बाहर चला रहे केस, 12 साल से सब लोग है ना, जुमलेबाज लोग हैं। हाँ, ये लोग हो, किसके खिलाफ में करप्शन है? बंबई में 3 साल से सरकार है इनकी, हाँ, और बंबई में अगर हमने कभी करप्शन किया था तो कोई आरोप करते, कोरोना में कोई कुछ कह रहा था तो आरोप रखते, जेल में। योगेश जी, किशोर जी, आपने सुना अभी क्या कुछ कहा अनिल गर्ग जी ने, उससे पहले योगेश जी का आप जवाब देना चाहते थे। मेरा एक सवाल रहेगा छोटा सा, जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं या लोगों के बीच चर्चाएं हो रही हैं, या जो राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, वो अपनी जगह विश्लेषण ये भी करते हैं कि भाई आपका कांग्रेस के साथ जाना आपके लिए बहुत भारी नुकसान हो रहा है और पिछले कई चुनाव से हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ जाना आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती थी उस समय? कांग्रेस यह एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी एक विचारधारा है, और शिवसेना एक राइटिस्ट हिंदू पार्टी है, उसकी एक विचारधारा है। चुनाव के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के वजह से, बीजेपी से हमारी नाराजगी हो जाने के वजह से हम उनके साथ गए। उसके बाद हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोगों ने भर के वोट दिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अभी बता रहा हूं तुमको, विधानसभा के अंदर हम भी हारे, वो भी हारे, और विधानसभा में ईवीएम मशीन और लाड़की बहना जीती, चलो ठीक है। लेकिन मैं नहीं, अभी आपने कहा किशोर जी, अभी आपने कहा कि लोकसभा में आपको अच्छे वोट मिले, सीटें मिली, तो फिर ईवीएम पर क्यों आ जाते हैं सर आप? फिर आप कहते हैं जब वो जीते तो ईवीएम प्रभावित हुए, आपके वोट मिले तो फिर ईवीएम प्रभावित नहीं है। सर थोड़ा सा बैलेंस कीजिए ना इस चीज को। अरे हाँ, वो तो अभी हम चिंतन करेंगे तो कर लेंगे। जरा मैं अनिल गर्ग जी का जवाब देता हूं कि अनिल जी, आपने मालेगांव परभनी का
उदाहरण दिया। हाँ, अमरावती का भी दिया, बम्बई का भी दिया कि जहाँ पे इस्लाम पार्टी या AIMMIA जो बीजेपी के सब बी पार्टियां हैं, ये पूरे जीत के आई, इनकी सीटें ली। और इन्होंने नागपुर में भी अपना सिग्निफिकेंट लाया। मैं अभी बता रहा हूँ कि मुस्लिम मतदाता बहुत भ्रमित है, वो कांग्रेस से दूर गया है, ये बात तो बाहर आई है, चलो कबूल करते हैं। लेकिन जब मुंबई की मेयर की बात बनने की आती है तो महाराष्ट्र के देवा भाऊ अनाउंस करते हैं कि बंबई का मेयर हिंदू होगा, बंबई का मेयर मराठी मानुस होगा। मुझे बताओ, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आप धर्म का इस्तेमाल कर सकते हो क्या? ये धर्म का इस्तेमाल किया गया, पोलराइजेशन किया गया, मुस्लिम मतदाताओं को मतदान को न जाने के पैसे दिए गए, और बंबई में कुछ हमारा राजवाज नहीं गया। वही बंबई में हमारे वोट हिंदू और मराठा की राजनीति या हिंदू और मराठा की जो विचारधारा है या वो जो एजेंडा है, वो तो आपका भी रहा है बाला साहब ठाकरे से लेकर अभी तक। अरे भाई, हमारा तो नॉन एजेंडा ही है। हाँ, अरे भाई, हम हिंदू पार्टी है तो हिंदू पार्टी है। सुभाष देसाई हो गए, बाला साहेब ठाकरे हो गए, इनको तो चुनाव में खड़े रहने से ही बाहर कर दिया था। हमारी भूमिका तो स्पष्ट है। बीजेपी की तो ये हिंदू वाली दुकान है, राम को ले आए, राम को ले आए, राम को ले आए, क्या चलता है इनका, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये लोगों ने धर्म के नाम पे राजनीति की, पैसे की राजनीति की। अरे बीजेपी ने चुनाव पर्ची के साथ अनिल गर्ग जी एक पैकेट दिया, 500 रुपया वोट उन्होंने बंबई में निकाला था, तो 5000 रुपया वोट उन्होंने नागपुर में निकाला था। ठीक है, बड़ी परिस्थिति खराब है। ये अडानी है ना, उद्योगपति है, वहां तक बराबर है। लेकिन सरकार गिराने में, देखो धारावी का प्रोजेक्ट उनको नहीं मिलने वाला था, उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। मैं बताता हूँ, गौतम अडानी का राजनीति में हस्तक्षेप है करके गौतम अडानी को हम बोल रहे हैं। हमने कभी टाटा को नहीं बोला, हमने अंबानी जी को नहीं बोला। अरे ये आदमी 2014 के बाद ही आया ना, जो पूरे पोर्ट ले लिया। जीवीके कंपनी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्ट था, बंबई का एयरपोर्ट उनके पास था, उनको जेल में डाल दिया गया। अब अडानी के हाथ में, मुंब्रा पोर्ट अडानी के हाथ में, और कितना ड्रग आता है पूरे लोगों जब बड़े ड्रग पिलाता है। वो उद्योगपति जो होते हैं देश में, उनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है। अनिल जी, अरे बड़ा उद्योगपति नहीं है। अरे मेरी को बात करने दो। बड़ा उद्योगपति नहीं है ये स्कूटर लेके चलता था, ये भुट्टा भाई है, ये वांटेड क्रिमिनल है, करप्शन के चार्जेस में अमेरिका में। मैं जो बोल रहा हूँ वो जवाबदारी से बोल रहा हूँ। ओके, गौतम अडानी ये फ्रॉड पर्सनैलिटी है। ठीक है अनिल, मैं जवाब दे दूं उसका। चलिए जवाब दीजिए। शीतल जी इसका जवाब दूंगा। ओके, पक्का जवाब लूंगा। नहीं, देखो अनिल गर्ग जी, आपका नॉलेज कम है। हमको 65 सीटें मिली है बंबई में, और एकनाथ शिंदे को केवल 28 सीटें मिली है, जिसमें हमारे ही लोग उन्होंने ले लिए थे 22। तो ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे ये डुप्लीकेट सेना है, ये लोगों ने बंबई में प्रूव कर दिया है। उनको मान्यता नहीं मिली है। आप नॉलेज रख के आइए, रिजल्ट नहीं लड़ा आपने। एक बात ऐड कर लेता हूँ। शीतल जी, अनिल जी एक बात ऐड कर लेता हूँ। बोलिए किशोर जी, बोलिए, पूरी बात कीजिए। एक बात मैं ऐड कर लेता हूँ। अनिल जी, बड़ी विनम्रता से ऐड करता हूँ कि बाला साहेब ठाकरे की कुबड़ियों पे ये बीजेपी आई थी, और इन्होंने बाला साहेब के पार्टी का क्या हाल किया देख लिया। ये एकनाथ शिंदे का ही हाल ऐसे ही करेंगे। अगर इनको इतना स्वाभिमान है एकनाथ शिंदे नहीं, लेकिन सर पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के कंधे पर थी, तो वो नहीं कर पाए, संभल नहीं पाए, और जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अनिल जी मेरी बात हुई थी, आप सुनिए। मैं बीजेपी का बहुत ही वरिष्ठ नेता और मिनिस्टर बोल के 10 साल रहा हूं। मैं आपको बताता हूं अनिल जी, उद्धव ठाकरे के आदमी को सीएम बनाने की बात हुई थी। मेरी बात समझ लो, सीएम बनाने की बात हुई थी।
हाँ, इन्होंने उस बात से मुकर गए। अब अभी भी एक नाथ शिंदे के आदमी को सीएम बनाने की बात हुई थी, ये मुकर जाएंगे उससे। मैं बताता हूँ, बीजेपी ये विश्वासघाती पार्टी है। इन्होंने बाला साहेब ठाकरे के बच्चे का अपमान किया है। समय आएगा, अभी तो हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ, लेकिन किशोर जी, राजनीति में कब किसके दिन, हाँ कब, किशोर जी मैं एक बात योगेश जी की और अनिल गर्ग जी को बोलता हूँ, निष्पाप लोगों को मारने के वजह से, शिवसेना राज ठाकरे के साथ जाने के वजह से राज ठाकरे जी ने अमराठी लोगों के खिलाफ जो स्टैंड लिया, मुसलमानों के खिलाफ जो स्टैंड लिया, उससे हमारा नुकसान हुआ है। और ज्यादा समय तक इनको कैरी करना गलत रहेगा। मुंबई सबकी है, मुंबई सबकी प्यारी है। मुंबई में जो भी है उसका सम्मान होना चाहिए। भाषा और धर्म के नाम पर वोट मांगना बंद होना चाहिए। विकास के नाम पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, और विकास करते वक्त योगेश जी 50% कमीशन नहीं खाना चाहिए। 50% कमीशन नहीं खाना। ओके किशोर, आपने एक बात तो मान लिया, आपने जस्टिफाई कर लिया कि नहीं होना चाहिए सर, ईमानदारी से आपने जवाब दिया, लेकिन आखिर में ही दे दिया। नहीं, मगर किशोर जी के फेस पर जो, किशोर जी के चेहरे पर जो स्माइल आई है, मैं किसान नेता हूं। हाँ, आपके चेहरे ने जो स्माइल दी है सर, और डिबेट की शोभा आखिर पे आपने बढ़ा दी है। आखिरी समय में आपने डिबेट की शोभा को बढ़ा दिया अपनी स्माइल से सर, थोड़ा पहले दे देते और ईमानदारी से आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, किशोर जी, अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।